नेकी कर और दरिया में डालता जा, इस मुहावरे पर एकदम सही खड़े उतरे हैं बॉमन और बिली। आप इनका नाम शायद आज पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन जब आप इनके कारनामों के बारे में सुनेंगे तो आप भी आज हैरान हो जाएंगे। साउथ के रहने वाले ये कपल का नाम इतिहास के पन्नों में कुछ इस तरह दर्ज होने वाला था जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। हाल ही में द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर में जाकर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता है। भारत की तरफ से ये पहली कोई मूवी थी जिसने ऑस्कर में इस अवार्ड को अपने नाम किया है। इस 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री की कहानी बॉमन, बिली और एक अनाथ हाथी के इर्द गिर्द घूमती है। इंसान और जानवर के बीच की जुगलबंदी बेहद इमोशनल है। बॉमन और बिली की कहानी भी बेहद इमोशनल और संघर्षों से भरी हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको इनके जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे इन्होंने इस सफर को तय किया और कैसे इतने सारे लोगों के लिए आज एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। कौन है ये बॉमन और बिली? बॉमन और बिली कटुनायकर जनजाति से ताल्लुक रखते हैं जो तमिलनाडु के मुदुमलाई नेशनल पार्क में रहते हैं। बॉमन वैसे तो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने हाथियों की देखभाल करने का फैसला किया। महावत परिवार से संबंध रखने वाले बॉमन हाथी की देखभाल करने वाले एशिया के सबसे पुराने हाथी शिविर थेपाकटू हाथी शिविर में काम करते हैं। बेली को पहले जानवरों से बहुत डर लगता था। दरअसल एक बाघ ने उनके पहले पति को मार डाला था। हालांकि बाद में इनकी शादी बॉमन से हो गई और फिर हाथियों के बच्चों की देखभाल करते करते इनके मन से डर निकल गया। सबसे पहले इन्होंने साल 2017 में एक हाथी के बच्चे की देखभाल करना शुरू किया जिसे जंगली कुत्तों ने काट लिया था। दोनों ने हाथी का नाम रघु रखा और उसे अपने बच्चे की तरह पाला। उसके कुछ वक्त बाद ही अम्मू नाम की एक मादा हाथी को भी इन्होंने अपने परिवार में जगह दी। दोनों पति पत्नियों ने हाथी की देखभाल के लिए अपने जीवन के 9 महीने लगा दिए। इन्होंने दोनों हाथियों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला। आने वाला समय इनके लिए कितना बदलने वाला था इसका इन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था। ये अपने जीवन को साधारण तरीके से ऐसे ही जी रहे थे और इन दोनों हाथियों की देखभाल करने में बेहद खुश थे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे इनकी इस कहानी को एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए दुनिया के सामने पेश किया गया। बॉमन और बिली अपने वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क में हाथियों की देखभाल कर रहे थे। उसी समय इन पर नजर पड़ती है कार्तिके गोंजाल्विस की। ये वही शख्स है जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया था। वे अपने एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के साथ इस वाइल्ड लाइफ पार्क में कुछ समय बिताने के लिए आई थी, जहां पर इनकी नजर पड़ती है बॉमन और उनके बेबी एलिफेंट रघु पर। और फिर यही से शुरुआत होती है एक नए चैप्टर की। बॉमन और बिली की जिंदगी यहाँ से एक नया रूप लेने वाली थी, एक ऐसा रूप जिसकी कल्पना भी इन्होंने नहीं करी थी। कार्तिके गोंजाल्विस को इन दोनों कपल और उनके हाथी के बीच की जुगलबंदी काफी ज्यादा पसंद आई। उन्हें मानो एक तरह से हाथी के साथ प्यार हो गया था। इसके बाद कार्तिके गोंजाल्विस ने यहाँ पर लगभग 5 साल तक इस हाथी, बॉमन और बिली की तस्वीरें ली। उनके बीच की इस जुगलबंदी को आए दिन अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती रही। ये पूरी फुटेज लगभग 450 घंटे तक की थी, जो कि उन्होंने इस पूरे 5 साल के समय में कैद करी थी। इस फुटेज के अंदर रघु और उसके कैरेक्टर के बीच में बिताए गए हर वे पल मौजूद थे, जैसे कि खाने से लेकर खेलने तक और खामोशी भरे पल। सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से फिल्माया गया था। बॉमन और बिली का कड़ा परिश्रम जो उन्होंने रघु को पालने में बिताया था, अब उन्हें उसका फल मिलने वाला था। जो बिली पहले जानवरों से डरा करती थी, उन्होंने लगभग 9 सालों तक ऐसे हाथी को पाला जो उनके पास आने से बेहद लाचार था और डरा हुआ था। कार्तिके को इनकी इस जुगलबंदी को अब दुनिया के सामने पेश करना था। उन्होंने 5 साल में जितना कुछ इकट्ठा करा था, अब उसे वे डॉक्यूमेंट्री के रूप में दुनिया के सामने पेश करना चाहती थी। इसके लिए वे निकल पड़ी एक प्रोड्यूसर की तलाश में। डॉक्यूमेंट्री को प्रोड्यूस करने के लिए कार्तिके का साथ दिया गुनीत मोंगा ने। कार्तिके को उनका प्रोड्यूसर मिल चुका था और अब बारी थी इस कहानी को एक मीडियम के जरिए लोगों तक पहुंचाने की, जिसके लिए उन्होंने नेटफ्लिक्स को अप्रोच किया और इस डॉक्यूमेंट्री को नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करा। ये डॉक्यूमेंट्री इतनी अच्छी थी कि इसे 2023 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऑस्कर जीतने से पहले भारत में कोई भी इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानता ही नहीं था। लेकिन जब इसे ऑस्कर मिला तब पूरे भारत में इसे सराहा गया और सबको बॉमन और बिली के बारे में मालूम पड़ा। लोगों ने इनके इस कारनामे के बारे में जानने की और कोशिश करी। इनके ऊपर काफी आर्टिकल छपे और लिखा गया कि कैसे एक इंसान जानवरों के साथ घुल मिलकर उनके साथ इतने अच्छे तरीके से रह रहा है। वाकई में बॉमन और बिली की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी इस कहानी से हमें जानवरों के प्रति प्रेम भावना कैसी रखनी चाहिए उसके बारे में जानने को मिला। इन्हें ये नहीं पता था कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं।
जब उन्हें पता चला इनकी इस कहानी को ऑस्कर जितना बड़ा सम्मान से नवाजा गया है, तब इनकी खुशी देखने लायक थी। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्रू मेंबर से लेकर वहां के हर एक आदमी को दिया। उन्होंने कहा कि वही इस हाथी को हमारे पास लेकर आए थे और उस समय इस हाथी की हालत बहुत ही खराब थी। रघु की देखभाल करने में मुझे काफी आनंद आया और मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ कि वे हंस और खेल रहा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह बॉमन और बिल्ली ने न जाने कहां से कहां तक का सफर तय किया और लोगों के सामने जानवर और इंसान के बीच की ये बेहद ही खूबसूरत केमिस्ट्री को पर्दे पर दिखाया। सच में उनके इस पूरे जीवन से बाकी लोगों को बहुत कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा और जानवरों के प्रति स्नेह भाव भी बढ़ेगा। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्री देख ली है तो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और साथ में दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में मालूम पड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में।